नमस्कार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, के पाठक की शिक्षा व्यवस्था कैसी है या कहां है, ये समझने वाली बात है। वो जो अनुशासन की बात करते हैं, वो अनुशासन कहां है? शिक्षा को बढ़ाने के जज्बे की जो बात करते हैं, वो जज्बा कहां है? स्कूलों में समानुपातिक ढंग से छात्रों और शिक्षकों के संख्या की बात करते हैं, वो कहां है? क्योंकि इन सारे चीजों को लेकर पूरा शिक्षा विभाग लगा हुआ है, लेकिन जमीन पर क्या है, इसका खुलासा जब होता है तब ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। जी हाँ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जब शिक्षकों की बहाली हुई तो आपको याद होगा कि सारे जगह से, स्कूलों से मंगाया गया कि कहाँ कितने शिक्षक हैं, कहाँ कितने छात्र हैं, कितने शिक्षकों की जरूरत है। ये सारी सूची आई और उस समय लग रहा था जैसे हर बिंदु पर बहुत गहनता से, सूक्ष्मता से काम हो रहा है। लेकिन काम क्या हुआ, उसका जीता जागता उदाहरण है गया जिला के शेर घाटी का एक स्कूल। जी, एक खबर है और बड़ी खबर है। खबर यह है कि गया जिले के शेर घाटी शहर के मध्य में एक स्कूल है, बुनियादी विद्यालय, राजकीय अन्यास बुनियादी विद्यालय। स्कूल में 600 छात्र हैं। 600 छात्र मतलब स्कूल में छात्रों की संख्या अच्छी है। छात्र आते हैं, कम आते हैं, उसका भी कारण है, उसको भी बताएंगे। लेकिन समझने वाली बात है कि छात्र कम क्यों आते हैं, शिक्षकों की संख्या कितनी है, यह भी एक सवाल उठता है। तो अमूमन 600 छात्रों के लिए जो मानक है, उस हिसाब से 15 शिक्षक होने चाहिए। कम से कम 12 तो होने ही चाहिए। अगर मानक से थोड़ा अलग हट के भी शिक्षकों की कमी है तो मान के चलें, तब भी 12 शिक्षक होने चाहिए। ऐसे मानक के हिसाब से 15 शिक्षक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं। जी हाँ, शिक्षक हैं और बड़ी संख्या में। और उनकी संख्या आप जानते हैं, 2। जी, वहां 600 छात्रों के लिए 2 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 2 ही शिक्षक हैं जो 600 छात्रों को पढ़ाते हैं। स्कूल में संसाधनों की कमी भी नहीं है। 9 कमरों का वो स्कूल है और 9 कमरे में एक कमरा चला जाता है कार्यालय में, दूसरा कमरा इंगेज है कंप्यूटर लैब में और 7 कमरों में 600 बच्चे पढ़ते हैं। एक रूम में 3-3 कक्षाओं के छात्र बैठते हैं। सोचिए कितने मन से शिक्षक पढ़ाते होंगे और कितने मन से वो बच्चे पढ़ते होंगे। शिक्षक क्या पढ़ाते होंगे, बच्चे क्या पढ़ते होंगे। एक ही शिक्षक, 3 वर्ग, 3 का अलग विषय, तीनों के का पाठ्यक्रम अलग, शिक्षक एक पढ़ाते हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन कम आते हैं, इसलिए कि उस स्थिति में बच्चे किस तरह पढ़ते होंगे, ये सहज आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि आप में से हमारे जो दर्शक हैं, उसमें मैक्सिमम शिक्षक हैं। आप समझ रहे हैं पूरी बातों को। अब इसको लेकर वहाँ के जो अभिभावक हैं, उनका मानना है कि ये शिक्षा की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका कहना है कि कई बार इसकी मांग की गई, लेकिन यहाँ शिक्षक नहीं आ रहे हैं। इससे दिक्कत किसको हो रही है, तो गरीब बच्चों को, क्योंकि गरीब के बच्चे ही मैक्सिमम सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बड़े बड़े पदाधिकारियों के, धन्ना सेठों के, धन कुबेरों के या धन पशुओं के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। अब यहाँ स्कूल में तो पढ़ाई हो नहीं रही है और वो चूंकि गरीब परिवार से आता है, तो उसके लिए कहीं ट्यूशन करना भी मुमकिन नहीं है। वैसे में बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, यह पाठक जी के आंख के सामने जो पर्दा है, उसके पीछे जो घटनाएं हो रही है, वो नहीं दिख रहा है। और यही कारण है कि स्कूल में बच्चे नियमित रूप से नहीं आते हैं।
बच्चों के अनुसार अब इस स्थिति में बच्चों का, जो बच्चे आ भी रहे हैं, उनका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है और वैसे में स्वाभाविक है कि उनका सही रिजल्ट नहीं होगा, बच्चे कहीं न कहीं मानसिक तनाव में रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही है शिक्षा विभाग के इस कुव्यवस्था, जिसे पाठक जी सुव्यवस्था कहते हैं, उसके नाम पर। ऐसा नहीं है कि डीओ साहब या जो पदाधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग है, उसका ध्यान नहीं है, बहुत ध्यान है। साफ चाहते हैं कि शेरघाटी का जो ये स्कूल है, ये अव्वल हो जाए और उसी के तहत कभी-कभी जब बहुत डिमांड होता है, तो एकाध शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर देते हैं और उसके 2 महीने के बाद फिर वो प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जाती है, कभी 3 महीने। मतलब शिक्षक भेजे जाते हैं डिमांड पे, लेकिन एकाध महीने के लिए भेजे जाते हैं। क्या एकाध महीने से बच्चों का कोर्स पूरा हो जाएगा? बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी? लेकिन इसके तरफ ध्यान नहीं है, चूँकि ध्यान तो कहीं और है। अभी के पाठक ने इतने रास्ते खोल दिए हैं कि भयादोहन किया जा सकता है, जेब गर्म किया जा सकता है, कि इस ओर ध्यान भी होना लाज़मी नहीं है लोगों का। क्योंकि गरीब के बच्चे हैं, पढ़े तो न पढ़े तो क्या अंतर पड़ता है? उनके बच्चे तो कॉन्वेंट में हैं, पढ़ रहे हैं। मतलब कि शिक्षा की व्यवस्था को लेकर कितने जागरूक हैं ये पदाधिकारी, इसी से आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलें, तो जो स्कूल प्रबंधन है, स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका जो भी है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए टोला सेवकों का मदद ले रही हैं। हालाँकि यह भी मुफ़ीद नहीं है, पूरा नहीं पड़ता है और शिक्षकों में और टोला सेवकों में कितना अंतर होगा, यह भी आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह पढ़ाते होंगे। हालाँकि उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं के पाठक। पता नहीं किसको-किसको ट्रेनिंग देकर और कितना विद्वान बना देंगे, ये तो सोचने वाली बात है। खैर, अब एक सवाल है कि अगर शिक्षक एक दिन स्कूल ना आवे या लेट से आवे, विलंब से आवे, कक्षा में सही ढंग से न पढ़ावे, जिस तरह का फॉर्मेट उन्होंने कहा कि शिक्षकों को भरना है कि किस कक्षा में कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो उसका वेतन कट जाता है। तो इसके लिए क्या बीईओ, डीईओ से लेकर अपर मुख्य सचिव का वेतन कटेगा? अगर इन कामों को वो अपनी ज़िम्मेदारी मानते हैं, तो उनको उनका भी वेतन कटना चाहिए, चूँकि उन्होंने अपनी ज़िम्मेवारी को का निर्वहन ढंग से नहीं किया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो इस तरह शिक्षा व्यवस्था को बना के रखे हुए हैं, ये उन अपराधियों से, जो किसी की हत्या कर देते हैं, उससे भी बड़ा अपराध कर रहा है। क्योंकि एक अपराधी अगर किसी को मारता है, तो एक परिवार को मारता है। लेकिन यहाँ जो सैकड़ों, 100-100 बच्चे जिनकी पढ़ाई अधूरी रह जा रही है, उनका पूरा परिवार और उनका पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। लेकिन देखेगा कौन? घंटी बांधेगा कौन? यह एक बड़ा सवाल है। तो यही दृश्य दिखाना था। आप भी समझ लीजिए कि के पाठक की व्यवस्था कितनी सुचारू चल रही है। उनका सारा कुछ जो चलता है, वो चलता है शिक्षकों पर। न उन वेंडरों पर चल रहा है जो गलत काम कर रहा है, न उन सप्लायरों पर चल रहा है जो 2 नंबर का माल दे रहा है, किसी पर नहीं, न पदाधिकारियों पर, केवल शिक्षकों पर। तो यही है के पाठक की शिक्षा व्यवस्था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ ये पहुँचे और इन सारे बिंदुओं पर अपना विचार जरूर दीजिए। अगर आपके स्कूल में भी कहीं इस तरह की बात है तो हमको बताइए। कमेंट बॉक्स में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अगर अगर आपके पास कोई समाचार होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।